हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे कि पहली काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है, बच्चों ने जिनका एडमिशन होना था वो हो चुका है, अब सेकंड एक काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो जिन जिन बच्चों ने रिकंसिडर किया है और जिन जिन बच्चों का नंबर नहीं आया है वो किस तरीके से नंबर उनका 100% आ जाएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे आप स्कूल कैसे सेलेक्ट करने हैं वो हम आज बताने वाले हैं। थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेपर पेन लेकर बैठना पड़ेगा, जब उसके बाद ही आप जो है स्कूलों की लिस्ट बना पाओगे कि किस स्कूल को आप कितने नंबर पर डालना है। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरी देखना जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट रास्ता निकल जाएगा कि आपको स्कूल कैसे सेलेक्ट करना है, अपनी जो है सिलेक्शन को निश्चित करना है। कहीं कहीं पर बच्चों के कम नंबर हैं तब भी सिलेक्शन हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा नंबर है तब भी नहीं हो पा रहा है। तो उन चीज़ों को कैसे आपको उन चीज़ों से ओवरकम करना है, उन चीज़ों पर हम नितिन सर और मैं आपको लेकर आए हैं, जिसमें आपको नितिन सर भी बताएंगे कि किस किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और नितिन सर बताएंगे आपको कि अब की बार जो नई कट ऑफ, नया तरीका जो ई काउंसलिंग का स्टार्ट हुआ है उससे कट ऑफ में कितना फ़र्क पड़ा है, पहले की तुलना में अब की बार कट ऑफ कैसे हुई है, तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा हो गया है, टफ हुआ है या इजी हुआ है, उसके बारे में सर आपको बताएंगे कि आगे आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और किस तरीके से आपको तैयारी हमारे साथ भी आप कैसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में आपको नितिन सर बताएंगे। सर बिल्कुल सही बात है सर कि देखो एग्ज़ाम का लेवल तो सर बढ़ ही रहा है। हाँ। एग्ज़ाम का लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन इस लेवल को काबू किया जा सकता है अगर बच्चे पढ़ाई करें, मेहनत करें, सही एकेडमी को ज्वाइन करें। अब बात जैसे आज की बात हम डिस्कस कर रहे हैं सर कि भाई ई काउंसलिंग में जब हम स्कूल सेलेक्ट करते हैं क्या इससे फ़र्क पड़ता है सर? पूरा फ़र्क पड़ता है, पूरा फ़र्क पड़ता है और पड़ा भी है। हाँ। भाई पहला राउंड जब आया था तो किसी को ये नहीं पता था कि भाई कौन से स्कूल को चूज करें, क्योंकि पहले मैं मान सकता हूँ ये गलती दोबारा ना हो, इसीलिए हम लोग ये वीडियो लेके आए कि सेकंड राउंड में आपको एक थोड़ा सा होमवर्क करके, थोड़ा सा एक पेन पेंसिल लेके उसको देख के इन स्कूल्स को आपको चूज करना है, ऐसे चूज करना, तो उससे आपका जो डिजायर स्कूल है, जो आपका सपनों का स्कूल है, सैनिक स्कूल जिसमें आप जाना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। बच्चों एक बात और बता दूं मैं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरे भी राउंड आएगा, चौथा भी राउंड आएगा, इसके अलावा में पांचवा भी राउंड आएगा। जब तक ये पूरी शीट नहीं भरी जाएगी सर तब तक राउंड आएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने शुरुआत में मान के चलिए दूसरा स्कूल ले लिया और आप उसमें नहीं जाना चाहते, आपने स्कूल रैंडमली चूज कर लिया, इसमें ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपको अगले राउंड में नहीं आएगा, फिर आपका खेल खत्म हो जाता है, फिर आपको वही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से इस वीडियो को देखना। और जिन बच्चों के मार्क्स कम है सर, जिनके मार्क्स मान के चलो 200 से बिलो है सर, उनके लिए तो मैं और आप कितने भी सर इस तरह की वीडियो बना ले, उनका तो कुछ नहीं होना, उनका नहीं होना सर। उनको तो भाई देखो, उनको तो अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ बची हुई है या वो RIMC के लिए, वो या 9th के लिए, जिसके लिए भी हैं, वो इस मोह माया को छोड़ दो कि मेरा इस राउंड में आ जाएगा। 50 राउंड भी अगर आपके हो जाएंगे तब भी नहीं आएगा आपका। तो आप क्या करें, अगली तैयारी में जुट जाओ बच्चों। देखो बुरा मत मानना, लेकिन सच तो सच है। हाँ, तो सर ने बताया कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कहाँ कहाँ पर किन किन बच्चों को अपने आप को रिकंसिडर करना है कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ सर, जो मैं आपके से बात करता आपने आई थिंक उसका जवाब नहीं दिया। जो कट ऑफ जो बढ़ी है अब की बार 15 से 20 नंबर बढ़ी है, जब 10 स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो आया है ना जब से, हाँ। तो वो कट ऑफ जो है सर बढ़ी है, इसका मतलब कंपटीशन भी बढ़ा है सर। देखो कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है सर। पहली बार का जो टॉपर था 283-84 के आसपास था, इस बार 292 में चले गए सर। हाँ। और अगर आप देखो सर, पहली बार एक जैसे 260 नंबर है, 260 पे बच्चे 4-5 होते थे, लेकिन अब 50 बच्चे हैं। हाँ। और सर 250 वाले के तो कोई कमी नहीं है। तो जो लगता था ना पहली बार, जब पहली, अगर आप इससे पहले साल का क्वालिफाई लिस्ट देखोगे, हम लोग उसको देखते हैं सर, उसमें जिसके 250 थे सीना चौड़ा होता है, लेकिन अब के इस बार डरा हुआ है। 250 वाले के अंदर भी डर है, क्योंकि आप देख रहे हैं सर 250 वाले को पहले राउंड में कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल पहले राउंड में 250 वाले को कभी समझो कि भाई नए सैनिक की नहीं, मैं पूरा ओल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी सैनिक स्कूल की बात करते हैं सर हम लोग, तो कुछ नहीं मिल रहा है सर उनको। तो कंपटीशन भी बढ़ा है, कट ऑफ भी बढ़ा है, सारी चीज़ बढ़ी है, और भाई ये अगली बार हो जाएगा सर ये। तो सर इसमें जैसे मैंने जो पूरा एनालाइज किया है, जो 250
से ऊपर था वो मानता था कि कन्फर्म एडमिशन है। अब की बार 250 वाले को न्यू सैनिक स्कूल मिल रहे हैं। जो 260 प्लस होता था वो बोलता था कि घोड़ाखाल मेरा 100% हो जाएगा। लेकिन इसमें सर मैं काटना चाहूँ सर, पहली बार के हर आरटीआई कट ऑफ जो हमने मंगाई थी 250 वाले को झांसी में मिल गया था पहले इसमें। हाँ, तो अब की बार 273 वाले को घोड़ाखाल नहीं मिल रहा है, 270 से ऊपर पे घोड़ाखाल मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कम से कम 15 नंबर आप लिस्ट जो है ऊपर गई है हर एक स्कूल की। झांसी 240 से 45 के आसपास मिल जा रहा था, उसके अब की बार झांसी 264 वालों को। और आपको बार देखना बच्चों, 264, 265, 264, 265 इतने नंबर हैं, दुनिया भर के बच्चे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अब की बार कंपटीशन टफ हुआ है। 250 प्लस में काफ़ी बच्चे ऐड हुए हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है बच्चों ने मेहनत ज़्यादा की है, नंबर अच्छे लाए। पेपर इजी नहीं था, पेपर अच्छा था तो, लेकिन परसेंटेज बढ़ी है। चलो अब हम इस बात को शॉर्ट करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से आपको स्कूल सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक तो आपको हमारी वेबसाइट पर जाकर या हमारी ऐप को डाउनलोड करके www.geometryschool.in पर जाकर आप हमारे न्यूज़ सेक्शन में और इन्फॉर्मेशन सेक्शन जो है नॉलेज बेस जो है उसमें जाकर आपको एक जो कंप्लीट पूरे स्कूल की कट ऑफ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, वो डाउनलोड कर लेनी है। सर वो ओपन करना कहाँ पर है? देखो बच्चों, ये वाली कट ऑफ जो है, ये वाली जो लिस्ट है, ये लिस्ट हमने पूरी मेहनत करके कंप्लीट पूरे स्कूलों की बनाई है। ठीक है, ये है स्कूल वाइज कट ऑफ क्लास 6th। ये हमारे न्यूज़ सेक्शन में भी आपको मिलेगी, स्कूल वाइज कट ऑफ क्लास 6th। आपको इस तरीके से स्टार्टिंग में सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड, ये पीडीएफ है, डाउनलोड आप कर सकते हो उसको, या वहीं पर ओपन करके आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हो। तो सारे स्कूलों की ये कम से कम 50-55 पेज की हमने बना रखी है। एक एक स्कूल की, एक एक स्टेट के लिए हमने कट ऑफ तैयार कर रखी है। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको करना है क्लास 6 की जो कंप्लीट 16 MB की फाइल है, जो कि वो हमारे पोर्टल पर भी है और उधर क्या बोलते हैं NTA पे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम NTA की वेबसाइट पर भी है। उन दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है और एक पेपर और पेन ले लेना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूं कि फॉर एग्जाम्पल बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा एक बच्चे के 267 मार्क्स हैं। ठीक है, और वो कहां से है? यूपी से है। 267 मार्क्स है और वो यूपी से है। तो आपको किस बातों का ध्यान रखना है? तो आपको सबसे पहले लिस्ट खोल लेनी है। कौन सी? आपको जिन जिन स्कूलों में जाना है उनकी स्कूल की लिस्ट बना लो, उन्हें लिख लो। और हमारी जो लिस्ट है सैनिक स्कूल कट ऑफ वाली जो लिस्ट है, उसमें से उनकी कट ऑफ यूपी के लिए, क्योंकि मैं एग्जांपल किसका दे रहा हूँ? यूपी का। तो आपको यूपी वाली कट ऑफ निकाल लेनी है कि उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए यूपी की कट ऑफ क्या है। ठीक है, तो मैं आपको, जैसे मैंने इसमें जो थोड़ा सा होमवर्क किया है तो वो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कुंजपुरा के लिए निकाली। किसके लिए? कुंजपुरा। तो कुंजपुरा की लिस्ट गई है बच्चों यूपी के लिए 269। ठीक है, कितनी गई है? 269। अब घोड़ाखाल के लिए गई है 273। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ के लिए गई है 267। जो मान लिया एक बच्चे के, जिसके बच्चे के मार्क्स हैं 267, तो वो अपना अंदाजा पूरा लगा सकता है कि मुझे किस स्कूल में, या उसका जो टारगेट है वो कुंजपुरा या घोड़ाखाल है, तो वो कैसे अपने आप को सोच सकता है कि मैं इस स्कूल में जाऊंगा या मैं जा सकता हूं, या मेरे से कितने ऊपर बच्चे हैं। बच्चे तो उससे ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी कैटेगरी में और उसके स्टेट में। सर बिल्कुल सही, क्योंकि देखो भाई बच्चों, अगर मान के चलो आपने ये नहीं लगाया और आपने एक ऐसा सैनिक स्कूल चुन लिया जिसमें सर 288 पे गई है, मतलब 288 तो मैंने ज़्यादा बता दिया, 275 पे गई है। हाँ।
आपके 267 फिर से नाकामयाबी में बदल जाएंगे, फिर से रह जाओगे। इसलिए वही चुनना जो आपके 267 से 1-2 नंबर ज्यादा हो। बिल्कुल, है ना सर? वही तो 1-2 नंबर ज्यादा तो आ जाएगा। अगर 267 से 5 नंबर 4 नंबर तो दूसरे राउंड में नहीं आ पाएगा सर, फिर मामला फंस जाएगा। तो मैंने देखो वही चीजें की भाई। 267 वाला सर कुंजपुरा जा सकता है, मतलब वो 260 मतलब 2 नंबर है, और फिर हम देखेंगे 2 नंबर में बच्चे तो काफी होंगे, लेकिन उसकी कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, उसके स्टेट में कितने बच्चे हैं वो देखेंगे। तो मैंने जब इसमें लिस्ट में बनाया सर, तो 267 एक बच्चे के जो थे उससे ऊपर मात्र 268 वाले उसकी कैटेगरी में सर 2 बच्चे थे, 2, ओके, ठीक है। और 269 वाले जो बच्चे थे उसकी कैटेगरी में वो थे सर 6। और ऐसा भी हो सकता है सर ये 2 बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हो कहीं, हो सकता है सेलेक्ट, और जरूरी नहीं कि उन्होंने कुंजपुरा ही भरा हो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। हो सकता है वो कुंजपुरा ना गए हो, ना उनका कुंजपुरा टारगेट हो। अब बात बचती है इन 6 की। इन 6 में से भी वो यूपी के लिए सबसे पहले सबकी यूपी की चॉइस होगी, या मतलब हो सकता है कुंजपुरा भी हो, लेकिन आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि मेरे ऊपर कितने बच्चे हैं। अब जैसे 273 के लिए बच्चा जाएगा तो 270 सर 200, ये कितने हो गए 268, तो इसके 2 बच्चे हो गए, और 269 के 6, और 270 सर देखो आप बताओ 270 में बच्चे काफी हैं, लेकिन इस कैटेगरी में मात्र 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं भाई, कैटेगरी भी है सर, स्टेट भी है। हाँ, जनरल हाँ। और यूपी और क्या बोलते हैं नॉन डिफेंस। तो इस तरीके से आप अपनी तो अब आपको देखना है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं, आपको वो ध्यान रखना है। उसके बाद आप करोगे सर अमेठी कह रहा हूं मैं 271 में वो जा रहा है 271, 4 बच्चे हैं मात्र, ठीक है। और 272 उसकी कैटेगरी में 4 बच्चे हैं, और 273 भी कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। और सर ये बच्चे सेलेक्ट भी हो चुके होंगे सर। हाँ, तो अब बात ये आती है कि आपको एक अंदाजा लग गया है कि वो मैं बता हूं सर, सब आप सही कर रहे हो, 95% चांस है कि ये बच्चे सेलेक्ट। सर देखो 275 वाला 95% चांस में सब पहले राउंड में सेलेक्ट हो जाता है सर। हाँ। ठीक है, तो आप जब ये बच्चा इनको देख के उसको एक अंदाजा मिलेगा कि ये लेना है, तो आप वो पाएगा सर कि उसको वहां सिलेक्शन मिल जाएगा सर। हाँ। लेकिन सर इसमें एक दिक्कत हो जाएगी, मान के चलो बच्चे ने ये लिस्ट हमारी डाउनलोड नहीं करी, भाई हम नहीं कह रहे वैसे, ये सर ये लिस्ट हमारी वेबसाइट के अलावा कहीं मिलेगी भी नहीं, ये डाउनलोड नहीं करी, और आपने क्या कहा रैंडमली 7-8 स्कूल 10 स्कूल सेलेक्ट कर लिए, जो कि इस बार क्या होगा कि नेक्स्ट में प्रोसेस में अपने आप ही राउंड में पहुंच जाओगे। भाई होगा ये 260 वाला भी रह जाएगा, बिल्कुल सर रह जाएगा 260 वाला भी, और आखिरी में मिलेगा उसको स्कूल, कह नहीं सकते उसमें भी, इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान से देखो। हाँ। तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करो। वर्कआउट करने का मतलब है दो आपको ले लेनी है क्या, पीडीएफ, एक दोनों हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और उसके पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप पेपर पेन लेकर बैठ जाओ और अपनी सबसे पहले जो स्कूल आपको चाहिए उन स्कूलों की कट ऑफ लिख लो, और फिर अपने से ऊपर कितने बच्चे हैं आपकी कैटेगरी में वो लिख लोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ये 267 वाला बच्चा है, इसके कन्फर्म मुझे ये लगता है कि ये बच्चा निकल जाएगा कुंजपुरा में। जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हमने ये एग्जाम्पल आपको दिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से क्या है, और हम अपने बच्चों को पूरी हेल्प इसी तरीके से कर रहे हैं जिससे कि वो सिलेक्शन जो है पा सकें। ये हमारी बच्चे जो है हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं। ये अब की बार के हमारे सिलेक्शंस हैं, थोड़ा सा हो सकता है आपको विजिबल ना हो, लेकिन ये आपके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, इन सभी के सिलेक्शन आपके सामने है। भाई देखो बच्चों, ये राउंड काउंसलिंग वगैरह इस पे तो हम बच्चों को गाइड करते रहेंगे सर, सारी चलती रहेंगी, लेकिन एक बात हो रहा है, एक काउंसलिंग हम सर पेरेंट्स को बच्चों को बार बार देते हैं, जाग जाओ सर, जाग नहीं रहे सर अभी। हाँ। जाग नहीं रहे, और प्रॉपर टाइम से जो है एक जो जागने का सर एक बात, जो आदमी सोएगा तो जागेगा तो है ही। भाई रात को माने चलो सोता है, सुबह 12 बजे भी जगता ही है, लेकिन माना कौन किसको जाएगा, जगा हुआ पेरेंट्स वो माना जाएगा, बच्चा वो माना जाएगा जो समय से जग जाए। मान लो कोई 12 बजे रात को सो रहा है और सुबह वो 6 बजे जग रहा है तो समय से जगा जाएगा, लेकिन जो 10 बजे जगेगा तो वो लेट है। वो क्या करेगा मैं बताऊं सर, 10-11 बजे उठेगा, उठने के बाद मुंह वगैरह धोएगा, धोने के बाद वो क्या करता है, फिर सो जाता है। भाई देखो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। और हमारे पास जो अब तक सर 20-25 पढ़ भी रहे हैं जिन्होंने लाइव या हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया,
उनके रिजल्ट भी आने शुरू, उनका सिलेबस होता जा रहा है सर, सिलेबस बढ़ता जा रहा है। और अभी आप भी बात करते हैं, हम भी, हमारी भी बात होती है सर, कहते हैं अभी हम देख रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं भाई क्या एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हो या फॉर्म निकलेगा तभी। मतलब सर मैं तो ये नहीं समझ पा रहा बार बार कि सर एडमिट अभी फॉर्म कब निकलेंगे, मतलब क्या बात है सर, 30 साल से फॉर्म एक डेट में निकल रहे हैं। बिल्कुल, वो तो सेम टाइम पे फॉर्म निकलते हैं। अब बात है वो तो हमें तो पता है, देखो सबसे ज्यादा फॉर्म भरने के टाइम पे हमारे पास बच्चों की कॉल्स आती हैं, लेकिन हमें ये भी पता होता है कि वो कुछ नहीं करेंगे, करने वाले तो अप्रैल मई से फरवरी मार्च से शुरू हो जाते हैं, मतलब उन्हें प्रॉपर तैयारी चाहिए। तो बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे ऑनलाइन बैच में भी और ऑफलाइन बैच में भी, दोनों में 1 तारीख से 15 तारीख 1 अप्रैल 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक स्कॉलरशिप टेस्ट चला हुआ है। जो बच्चा हॉस्टल में जुड़ेगा वो आकर हॉस्टल में ही स्कॉलरशिप टेस्ट देगा, और जो भी वो अपना, हम ना तो मैं डिस्काउंट दूंगा, ना नितिन सर देंगे, ना उसके मम्मी पापा दिलवाएंगे, वो बच्चा खुद अपना स्कॉलरशिप लेगा कि हाँ मैंने ये किया है, मुझे इतना चाहिए, पहली बात। तो इसी सेम कंडीशन ऑनलाइन बैच में भी है। जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट ज्वाइन करें, और जो भी उस स्लैब में आएंगे उतना उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगा और अपनी तैयारी को वो कंफर्म कर देगा। हमें भी चाहिए वो बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए जो पेरेंट्स करवाना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ें। आप दिए गए नंबर पर हमारे कॉल कर सकते हैं 9528827121, और एक हमारा 7088827111। इन दोनों नंबर पर आप कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं और स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जान सकते हैं। मैं फिर से लिख देता हूं नंबर 7088827111 ये नंबर है, इस पर आप कॉल करो और अपना जो रजिस्ट्रेशन है स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए उसको कर लो, जिससे कि आप अपने हॉस्टल में या ऑनलाइन जैसे भी चाहो अपनी सीट बुक कर सकते हो। और हाइब्रिड बैच के बारे में जानने के लिए भी आप इसी नंबर पर कॉल करके, हाइब्रिड बैच हमारा क्या है, जिसमें भी मतलब काफ़ी कुछ उसके फ़ायदे हैं, जिसमें आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पेरेंट्स की एडमिशन्स रिगार्डिंग वो नहीं होंगी और सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा।